नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके लिए राजस्थान जीके का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। आज हम बात करेंगे एक बहुत शानदार टॉपिक पे, और वो टॉपिक है राजस्थान के खेल खिलाड़ी और उनके पुरस्कारों से लिया गया है। देखो, रीट 2023 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। करंट अफेयर में भी इस प्रकार के जो टॉपिक है राजस्थान के खेल खिलाड़ियों से संबंधित, वहां से सवाल हर बार हर एग्जाम में देखने को मिलता है। आज के टॉपिक में हम 2 पुरस्कारों की चर्चा करेंगे और 4 ऐसे खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे जिनमें से हर परीक्षा में, राजस्थान से संदर्भित हर परीक्षा में वहां से सवाल निकल कर आता है, और कोशिश करेंगे उनको एक एक समझे, और साथ ही उनके जीवन को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन जो 4 खिलाड़ियों की जो चर्चा करेंगे हम, उनका जीवन कितना संघर्षमय रहा। तो उनकी भी बीच में छोटी सी कहानियां मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार का उनका जीवन स्ट्रगल भरा रहा, तो उनके बारे में डिटेल से समझेंगे। देखो, सबसे पहले राजस्थान के खेल खिलाड़ी और उनके पुरस्कारों की बात करें तो राजस्थान में 2 पुरस्कार बहुत बड़े पुरस्कार है। सबसे पहले उन पुरस्कारों की चर्चा कर लेते हैं कि वो 2 पुरस्कार आखिर कौन से हैं और उनमें क्या कुछ पुरस्कार मिलता है। तो सबसे पहले जो पुरस्कार की बात कर रहे हैं, आपके सामने एक पुरस्कार की पिक्चर दिख रही होगी, और यह पुरस्कार है राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार जो खिलाड़ियों को दिया जाता है, और उस पुरस्कार का नाम है महाराणा प्रताप पुरस्कार। राजस्थान का खिलाड़ियों को सबसे बड़ा जो पुरस्कार मिलता है, वो उस पुरस्कार का नाम है महाराणा प्रताप पुरस्कार। यह पुरस्कार खिलाड़ियों को मिलता है, और इसके अंतर्गत जो सम्मानित होने वाले खिलाड़ी हैं उनको 5 लाख रुपए वर्तमान में बढ़ा दिया गया था। पहले 1 लाख रुपए था, अभी मैं चर्चा करूंगा, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में महाराणा प्रताप पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। इसके अलावा एक मूर्ति दी जाती है महाराणा प्रताप की, जिसका वजन होता है 19 किलो 800 ग्राम। और ये जो वजन वाली मूर्ति है, इसके साथ ही, ये तांबे की होती है, इसके साथ एक ब्लेजर और एक टाई भेंट की जाती है इस पुरस्कार में खिलाड़ियों को पुरस्कार देते समय। इस पुरस्कार की मैं बात करूं तो इसका जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1982-83 में इस पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था, और सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था, वैसे हर साल बहुत सारे खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिलता है, लेकिन जो सबसे पहली बार जो पुरस्कार मिला था उस व्यक्ति का नाम था गोपाल सैनी, एथलेटिक्स के थे। उसी समय बहुत सारे खिलाड़ियों को मिला था, लेकिन सबसे पहली बार पुरस्कार की बात आ जाए तो गोपाल सैनी जो एथलेटिक्स से संबंधित थे, उनको सबसे पहला महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला। तो 3 चीजें याद रखनी है, एक तो 5 लाख रुपए मिलते हैं, एक दूसरी है गोपाल सैनी के बारे में याद रखना है, और तीसरी बात है 1982-83 में यह पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। डेट आपको याद रखनी है। उसी समय गोपाल सैनी के साथ साथ डॉक्टर करणी सिंह भी थे जो शूटिंग से संबंधित थे, उनको भी मिला था। रघुवीर सिंह थे घुड़सवारी से, उनको भी मिला था, और बहुत सारे व्यक्तियों को और को भी मिला था। लेकिन प्रथम की बात है तो गोपाल सैनी, खेल कौन सा था? एथलेटिक्स। तो ये थी महाराणा प्रताप पुरस्कार की जानकारी। ये है आपके सामने महाराणा प्रताप पुरस्कार। इस प्रकार की मूर्ति आपको मिलती है, 19 किलो 800 ग्राम की ताम्र प्रतिमा होती है, वो मिलती है। तो पहला पुरस्कार की बात आई, 5 लाख पुरस्कार इसमें मिलता है, 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। देखो, 5 लाख रुपए की जो राशि है, मैं कह रहा था महाराणा प्रताप पुरस्कार में जो 5 लाख रुपए की राशि है वो अभी लेटेस्ट चेंज की गई है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। 12 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस राशि में बढ़ोतरी की थी। पहले मैं बता रहा था 1 लाख रुपए पुरस्कार मिलता था, लेकिन अब जो है वो 5 लाख रुपए पुरस्कार राशि कर दी गई है, और प्रत्येक वर्ष में 5 गुरु विशिष्ट पुरस्कार मिलेंगे और 5 ही महाराणा प्रताप पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। ये बात हुई थी। पहले ये दोनों ही पुरस्कारों में 1-1 लाख रुपए मिलते थे, उससे पहले 50-50 हजार रुपए मिलते थे। तो वर्तमान अपने को याद रखना है, 2022 की बात करूं तो 22 में महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु विशिष्ट पुरस्कार दोनों में 5-5 लाख रुपए नकद देय होता है। पहली पुरस्कार की बात आई। देखो, गुरु विशिष्ट पुरस्कार इस प्रकार का है, महान गुरु विशिष्ट की प्रतिमा इसमें दी जाती है। वसुंधरा राजे पुरस्कार वितरण देख 2015-16 का पुरस्कार वितरण का दृश्य है। तो गुरु विशिष्ट पुरस्कार की बात करें तो गुरु विशिष्ट पुरस्कार के तहत ये पुरस्कार जो मिलता है, ये खिलाड़ियों को नहीं मिलता है, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले गुरुओं को मिलता है। इसीलिए इसका नाम हो गया गुरु विशिष्ट, क्योंकि गुरु विशिष्ट ने भी बहुत को ट्रेनिंग की थी। तो 5 लाख रुपए इसमें नकद मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, और गुरु विशिष्ट की एक तांबे की मूर्ति मिलती है जो कि 8 किलो 800 ग्राम की होती है। वैसे प्रताप वाली मूर्ति 19 किलो 800 ग्राम की है, और ये है 8 किलो 800 ग्राम की है। इसमें एक ब्लेजर और एक टाई मिलती है। पुरस्कार में सर्वप्रथम सम्मानित होने वाले प्रशिक्षकों में से पहला जो नाम है, सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था गुरु विशिष्ट पुरस्कार, वो थे पोकरमल। ये थे एथलेटिक्स से संबंधित। ये भी अपने को याद रखना है, पोकरमल आपको याद रखना। पहला गुरु विशिष्ट पुरस्कार जो है वो पोकरमल को मिला था। इनके साथ साथ रामदेव शर्मा जो साइकिलिंग थे वो भी उस समय शामिल थे। और ये पुरस्कार की बात करूं तो ये 1985-86 में गुरु विशिष्ट पुरस्कार राजस्थान में शुरू हुआ। तो मैंने कहा था बात करेंगे 2 पुरस्कारों की। तो एक महाराणा प्रताप पुरस्कार की हमने बात
याद होना चाहिए आपको। एक गुरु विशिष्ट पुरस्कार, दोनों की राशि 5-5 लाख है। मैंने आपको डिटेल से इनके बारे में बताया। अब देखो, मैं और बात करूं तो आज जो खिलाड़ियों की हम चर्चा करने वाले हैं वो खिलाड़ी है जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में राजस्थान की तरफ से पदक जीते थे। उन्हीं खिलाड़ियों की हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक की। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में राजस्थान के 4 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने पदक जीता था, जिनमें एक का नाम था अवनी लेखरा, एक का नाम था कृष्णा नागर, एक का नाम था देवेंद्र झाझड़िया और एक का नाम था सुंदर गुर्जर। ये 4 खिलाड़ी ऐसे थे राजस्थान के जिन्होंने पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीते थे। अब देखो, पदक जीतने के साथ साथ ही राजस्थान सरकार पुरस्कार भी देती है, ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक हो। तो पैरा ओलंपिक में इन खिलाड़ियों को वर्तमान में जो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल जीतता है तो उसमें पुरस्कार क्या क्या मिलता है, याद रखने वाली बात है। पुरस्कार देखो, जो भी व्यक्ति पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है उसको राशि मिलती है 3 करोड़ रुपए की। यदि गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको राज्य सरकार 3 करोड़ रुपए देती है। इसके अलावा सिल्वर मेडल को जीत कर आता है तो उसको 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। और इसी के अलावा ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आता है तो उसको 1 करोड़ रुपए, 3, 2 और 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार देती है। अवनी लेखरा की मैं बात करूं तो अवनी लेखरा ने गोल्ड भी जीता और ब्रॉन्ज भी जीता। तो गोल्ड का हो गया उनके पास 3 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज का हो गया 1 करोड़ रुपए। तो टोटल कितने मिले, 4 करोड़ रुपए अवनी लेखरा को मिले। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। पैरा ओलंपिक में 3 करोड़ गोल्ड, 2 करोड़ सिल्वर और 1 करोड़ ब्रॉन्ज मेडल के लिए मिलते हैं। अवनी लेखरा ने एक गोल्ड जीता था और एक ब्रॉन्ज जीता था, 4 करोड़ रुपए का पुरस्कार उनको मिला। कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीता था, 3 करोड़ रुपए दिए गए। देवेंद्र झाझड़िया ने सिल्वर मेडल जीता था, उनको 2 करोड़ रुपए दिए गए। और सुंदर गुर्जर जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था तो इसके लिए उनको 1 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार दिया गया। साथ ही में शहर में एक प्लॉट और गांव ग्रामीण क्षेत्र में 25 बीघा जमीन भी खेलों के तौर पर उनको दी गई। तो देखो, 2 चीजें इसमें क्लियर हो रही है। एक तो टोक्यो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी जो पुरस्कार विजेता खिलाड़ी है उनकी बात करें तो 4 खिलाड़ियों की आपने याद रखिए। बहुत बार सवाल है। एक का नाम अवनी लेखरा, दूसरे का नाम कृष्ण नागर, तीसरे का नाम देवेंद्र झाझड़िया और चौथे का नाम है सुंदर गुर्जर। इन्होंने मेडल जीता था। अब इनकी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। इन खिलाड़ियों का जीवन देखना आप, बड़ा शानदार जीवन है। पहले हम बात करें तो पैरा ओलंपिक में जो अवनी लेखरा है, इन्होंने मैं बताया कि 2 पदक जीते थे, एक गोल्ड मेडल जीता था और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब सवाल कहां से पूछे जाते हैं, 2 प्रकार के सवाल अपने को याद रखना। पहली चीज तो ये याद रखनी है कि ये खिलाड़ी किस जिले से संबंधित है, पहली चीज याद रखनी है। और दूसरी, ये किस खेल से संबंधित है और खेल में भी पर्टिकुलर प्रतियोगिता कौन सी है। बहुत बार सवाल है, अवनी लेखरा से बहुत मोस्ट सवाल आए हुए। तो दोनों चीजें याद रखनी, अवनी लेखरा का संबंध किस जिले से, पहली बात, और दूसरी किस खेल से, किस प्रतियोगिता से संबंधित है। अवनी लेखरा की आपके सामने तस्वीर है। इनके जीवन की हम बात करें तो अवनी लेखरा, देखो, पैरा ओलंपिक में वही खिलाड़ी भाग लेते हैं जो किसी शरीर की डिसेबिलिटी से ग्रसित हो। डिसेबिलिटी का मतलब किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पैर टूटा हुआ, किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई, कोई हाइट में छोटा है, तो इस प्रकार के खिलाड़ी आप सबको पता है भाग लेते हैं। अवनी लेखरा का जन्म की मैं बात करूं तो अवनी लेखरा का जन्म हुआ था 8 नवंबर 2001 को, मतलब लगभग 21-22 साल की अवनी लेखरा है। और 21-22 साल में बच्चे बीएड करके निकल नहीं पाते हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ब्रॉन्ज मेडल जीता। आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे सिर हिला हिला के। तो अवनी लेखरा का जन्म की बात करूं तो 8 नवंबर 2001 को राजस्थान के जयपुर से संबंधित है अवनी लेखरा। 2012 से पहले अवनी लेखरा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 2012 में वो परिवार के सहित कहीं कार में जा रही थी और कार का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होने की वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आने की वजह से उनके दोनों पैर पैरालिसिस पे चली गई है। मतलब आप यूं मान लो कि चेयर पे उठ नहीं सकती है। इस प्रकार की लड़की ने हार नहीं मानी और आज भारत का नाम रोशन कर रही है। दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और उन्होंने हार नहीं मानी और आज भारत का नाम रोशन किया है। ऐसी स्थिति में लोग सुसाइड करने की सोचते हैं कि मेरी जीवन बर्बाद हो गया। इस प्रकार अवनी लेखरा ने राजस्थान की एक लड़की ने भारत का नाम रोशन किया। इनके बारे में बता दूं कि ये कौन सी प्रतियोगिता से, शूटर है। भारत शूटर का मतलब शूटिंग में भाग लेती है। भारतीय शूटर अवनी लेखरा ने फ्रांस के एक चेटियारा में हो रही पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता। पहली बात, गोल्ड मेडल जीता। और किस में जीता, 50 मीटर राइफल में। देखो, अवनी लेखरा के 2
इवेंट में भाग लेती है, एक 10 मीटर एयर राइफल और एक 50 मीटर राइफल। 10 मीटर और 50 मीटर दो शूटिंग में दो कैटेगरी में भाग लेती है। में भाग लेकर उन्होंने गोल्ड में जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करूं तो टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इसी के साथ साथ उन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में ब्रांज मेडल जीता था। तो दो प्रकार, आप ये बार बार सवाल आया हुआ है कि अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल किस कैटेगरी में जीता, तो 10 मीटर एयर राइफल में, और ब्रॉन्ज मेडल जीता वो है 50 मीटर। ये है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा की दो बातें जयपुर से शूटिंग से संबंधित है, 10 मीटर और 50 मीटर दोनों कैटेगरी से आपने को याद रखनी है। अवनी लेखरा, अवनी लेखरा के बारे में और मैं खास बात बता दूं कि अवनी लेखरा जो है राजस्थान में एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है, इस अभियान में राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेखरा। याद रखने वाली बात है, पूछा हुआ 3 बार पूछा हुआ सवाल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अवनी लेखरा। दूसरी बात, इनको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला और साथ ही साथ मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला। और अवनी लेखरा एक ऐसी महिला है जो पैरा ओलंपिक में पहली महिला है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। पहली महिला जिसने गोल्ड मेडल जीता है पैरा ओलंपिक कैटेगरी में। तो ये अपने को याद रखना, 3 चीजें ये याद रखना। तो पहली खिलाड़ी का नाम अवनी लेखरा याद रखना है। दूसरा खिलाड़ी जो आ रहा है वो आपका है नाम है कृष्ण नागर। मैंने जिक्र किया था पैरा ओलंपिक खेलों में कृष्ण नागर। ये देखो कृष्ण नागर जो मैं बता रहा था पैरा ओलंपिक वो खेल किन के लिए होते हैं, जो विकलांग होते हैं। लेकिन जो कृष्ण नागर है वो विकलांग कैटेगरी में, किस कैटेगरी में, इनकी हाइट बढ़ना रुक गई, बिल्कुल छोटे से हाइट के 4 फुट की हाइट के है कृष्ण नागर। अब इनके बारे में क्या है, देखो हाइट छोटी सी बोनस है, लेकिन इन्होंने भी धमाका कर दिया तो पैरा ओलंपिक खेलों में। तो कृष्णा नागर जो है वो बैडमिंटन खिलाड़ी, चित्र में देख के आपको लग गया होगा कि बैडमिंटन खेल रहे हैं। देखो अवनी लेखरा शूटिंग से है, कृष्णा नागर बैडमिंटन से। बैडमिंटन में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है और टोक्यो पैरा ओलंपिक में मैंने बताया कि फाइनल मुकाबले में कृष्ण नागर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। कृष्ण नागर ने भी टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। 1999 में जन्म हुआ, 23 साल के हुए हैं अभी। 23 साल के जन्म आपको याद रखना है। यह भी अवनी लेखरा की तरह राजस्थान के जयपुर से संबंधित है। यहां देखें तो वजन मात्र 40 किलो, हाइट देखिए आप तो 135 सेंटीमीटर, 4-4.25 फुट के आदमी है कृष्ण नागर। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। यार इनको मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं अब कहूं कि आपको भाई रीट की तैयारी कर लो, इनको देख के तो इनका जीवन देख के तो यूं लगता है कि यार तैयारी किसकी कर लो। इन्होंने 4-4 फीट की हाइट है, जिनका पैर काम नहीं कर रहे, आप चेयर पे पड़े हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और यहां हष्ट पुष्ट मोटे तंदूर होके अपने याद कर रहे। बात करते हैं एक और खिलाड़ी का नाम है, जिनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। राजस्थान के उत्कृष्ट खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया की चर्चा करते हैं तो ये आपके चित्र सामने है, इनको दिख रहा होगा, एक हाथ कटा हुआ है। और ये आपके है जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में इन्होंने भी टोक्यो पैरा ओलंपिक और अन्य ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता है। बहुत बढ़िया पैरा ओलंपिक में बहुत उत्कृष्ट खिलाड़ी है राजस्थान के। इनके बारे में मैं बता दूं कि ये विकलांग कैसे हुए, तो इनके बारे में कहा जाता है कि जब 7-8 साल के थे, 7-8 साल के थे तो एक बार क्या हुआ, वो पेड़ पर चढ़कर कोई फड़ तोड़ रहे थे और उसी पेड़ के ऊपर से कोई करंट का वायर था, उस वायर से उनका हाथ छूट गया और वहीं बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद में डॉक्टर ने उनका एक हाथ काट दिया। ऐसी स्थिति से निकलकर एक व्यक्ति जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है पैरा ओलंपिक में और 2-2 गोल्ड जीतता है, ऐसे है देवेंद्र झाझड़िया। ध्यान से सुनना आप, देवेंद्र झाझड़िया का जन्म है वो 10 जून 1981 को इनका जन्म हुआ। कहां हुआ, ये राजगढ़ तहसील में पड़ता है, चूरू में एक जाट परिवार में देवेंद्र झाझड़िया का जन्म हुआ। 8 साल की उम्र में देवेंद्र के जीवन में एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ जिससे उनके देवेंद्र का पूरा जिंदगी है वो प्रभावित हुई। देवेंद्र अपने गांव में एक पेड़ में फल तोड़ रहा था। इसी दौरान उन्होंने पेड़ में मौजूद चालू बिजली का तार छू लिया और देवेंद्र को चिकित्सीय उपचार तो मिला, लेकिन डॉक्टरों ने उनके परिवार को देवेंद्र का बायां हाथ काटने की सलाह दी। इस तरह छोटी सी उम्र में देवेंद्र इस हादसे से अपाहिज हो गया, लेकिन मानसिक तौर से अपाहिज नहीं हुआ और उन्होंने खेलों में अपनी प्रतिभा को निखारा। देखो देवेंद्र झाझड़िया के बारे में क्या चीजें हैं। 2004 में देवेंद्र को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं 2012 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और पद्मश्री पाने वाले, याद रखना इस बात को, पद्मश्री पाने वाले देश के
पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जो है वो है देवेंद्र झाझड़िया। 2012 में उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। देवेंद्र ने अपना पहला स्वर्ण पदक 2004 के एथेंस का जो पैरा ओलंपिक थे उनमें जीता, जबकि दूसरा स्वर्ण पदक 2016 में रियो ओलंपिक में जीता। तो दो ओलंपिक पैरा ओलंपिक में लगातार जीतने वाले ऐसे खिलाड़ी थे देवेंद्र झाझड़िया। एक और खिलाड़ी है जिनका नाम है सुंदर गुर्जर। ये भी जेवलिन थ्रो आपके भाला फेंक प्रतियोगिता में है, इनका भी एक हाथ कटा हुआ। ये पहले ऐसे खिलाड़ी है सुंदर गुर्जर। इनका जीवन भी आप जीवनी जब पढ़ोगे तो उनकी बड़ी मजेदार रोचक आपको भाव विभोर करने वाली कहानियां है। देवेंद्र झाझड़िया पहले आपके जूनियर प्रतियोगिताओं में भाला फेंका करते थे, लेकिन अचानक उनके जीवन में बदलाव आया। एक बार वो अपने दोस्त के घर गए हुए थे और वहां राजस्थान में आंधियां बहुत चलती है, तो आंधी चली और एक टिन शेड आकर उनके हाथ पे गिरा और उनका हाथ कट गया। लेकिन फिर भी उन्होंने ओलंपिक में नहीं तो पैरा ओलंपिक में भाग लिया और अच्छा उन्होंने पुरस्कार मेडल जीता। राजस्थान की करौली से संबंधित है सुंदर गुर्जर। और इनके बारे में और एक शानदार मैं बात बताऊंगा। राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी सुंदर गुर्जर ने जापान के टोक्यो में 64.01 मीटर जेवलिन थ्रो कर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सुंदर को सिर्फ जेवलिन नहीं, इसके अलावा डिस्कस थ्रो और शॉर्ट पुट में भी महारत हासिल है। 3 खेल खेलते हैं, लेकिन आपके जेवलिन थ्रो में उनको पुरस्कार मेडल मिला था, ब्रॉन्ज मेडल। 2017 में ये एथलेटिक्स के तीनों स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तीनों, डिस्कस थ्रो हो या शॉर्ट पुट, तीनों में इन्होंने पुरस्कार मिला था। इनके बारे में कहा जाता है कि 2016 में जब वो रियो ओलंपिक पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे थे तो ये माना जाता था कि जेवलिन में भी गोल्ड मेडल लेकर जरूर पक्का आएंगे। लेकिन उसी समय उनके साथ एक घटना हुई थी, आपको याद होगा जो जिन्होंने पढ़ रखा है, कि 2016 में जब रियो ओलंपिक खेल शुरू हुए तब भारत के सुंदर सिंह गुर्जर पुरुषों के जेवलिन थ्रो स्पर्धा में F46 कैटेगरी, देखो F46 कैटेगरी विकलांगों में अलग अलग कैटेगरियां बनाई जाती है, तो F46 कैटेगरी में मेडल के तगड़े दावेदार थे। सब मान रहे, संसार में सब मान रहे थे कि सुंदर गुर्जर है वो गोल्ड मेडल लेकर आएगा। कब की बात है? 2016 रियो ओलंपिक की बात चल रही है। अब उन्होंने उसी साल नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा था, तो उम्मीद थी कि सुंदर गुर्जर मेडल लेके पक्का आएगा। लेकिन देखो किस्मत खराब, देखो किस्मत, पहले हाथ काट के किस्मत ने एक हाथ से विकलांग हो गया, और दूसरा किस्मत देखो कि नेशनल रिकॉर्ड जिन्होंने तोड़ रखा था, सब ने उम्मीद लगा रखी थी कि ये मेडल लेके आएगा, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि सुंदर इवेंट में लेट हो गए। जब नाम पुकारा जा रहा था कि अब भाई सुंदर गुर्जर आएगा, तो नाम पुकारने के बाद में भी सुंदर गुर्जर वहां पहुंचे नहीं। अब क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि भाई रियो ओलंपिक जो चल रहा था उसमें अंग्रेजी बोल रहे थे। अब बेचारा करौली का बंदा उतने ढंग से अंग्रेजी समझ नहीं पाया कि मेरा नाम अनाउंस हो रहा है, तो मात्र 52 सेकंड की देरी से पहुंचा और उसे मेडल की दावेदारी छीनी। उसके बाद में उसमें इवेंट में भाग नहीं लेने दिया गया। तो किस्मत देखो, जिसको 52 सेकंड से अंदर घुसने से मना कर दिया गया हो, जिसका एक हाथ कट गया हो, और आज वो राजस्थान के स्टार खिलाड़ी है। तो भाई जीवन, इन 4 खिलाड़ियों का जीवन देखे तो शानदार, इनका संघर्ष भरा जीवन है। और इन 4 खिलाड़ियों से संबंधित, राजस्थान के खेल खिलाड़ियों की हम चर्चा भी करते हैं तो इनसे संबंधित सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो 2 पुरस्कार, 4 खिलाड़ियों की चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी खिलाड़ी और फिर पुरस्कारों की हम चर्चा करेंगे। इसी श्रृंखला को 2-3 क्लासों में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि और किस प्रकार इस वीडियो में सुधार किया जा सकता है। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक शुभ रात्रि, जय हिंद।